मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले क्लास में आपको 1 से लेकर 100 से लेकर मतलब 5 तक आपको सॉल्यूशन करा दिया गया है। आज की क्लास में 1 से 6 106 से आपको चालू करेंगे और ध्यानपूर्वक आपको देखते रहना है और कमेंट में जो आंसर आपको मालूम रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। वो भी आपको स्पेशल बायोलॉजी का क्लास है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में बोल रहा है लिटमस किसमें से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है एसएससी 2013 में पूछा था कि लिटमस किसमें से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट में लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन है हल्दी, दूसरा ऑप्शन है सिनकोना की छाल से निकाला जाता है। ऑप्शन सी है लाइकेन की छाल से। ऑप्शन डी है मशरूम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। तीसरा नंबर सी लाइकेन। आपको लाइकेन लिटमस किस में निकाला जाता है तो लाइकेन से निकाला जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में बोल रहा कि लाइकेन में कवक और शैवाल के माध्यम से सहजीवी संबंध कहलाता है। यानी सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य से सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा हेलोटिज्म, ऑप्शन बी पैरासिटिज्म, ऑप्शन सी सेप्रोफिजिशियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? हेलोटिज्म है जो सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध हेलोटिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में बोल रहा है पेड़ों की छालों पर क्वेश्चन नंबर 108 में है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्टिकोल्स, ऑप्शन बी सेक्सिकोल्स, ऑप्शन सी सेक्सटिलिस, ऑप्शन डी परमेलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट में लिख सकते हैं। पेड़ों की छाल के उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, कार्टिकोल्स कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में। क्वेश्चन नंबर 109 में बोल रहा है चट्टानों स्तरों की लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ये एसएससी क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन आपका कार्टिकोल्स हो गया, ऑप्शन बी सेक्सिकोल्स, ऑप्शन सी लिग्निकोल्स, ऑप्शन डी टेरिकोल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको सेक्सिकोल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेक्सिकोल्स हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सेक्सिकोल्स है जो चट्टानों के लाइकेन को विकास को कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 में बोल रहा जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? यानी जापान में लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है। मतलब क्या चीज़ का खाया जाता है? तो परमेलिया को खाया जाता है, रोसेला को खाया जाता है, इंडोकार्पन को खाया जाता है। ऑप्शन डी है जो कैलेडोनिया का खाया जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोकार्पन को खाया जाता है सब्जी के रूप में जापान में। ठीक है, जापान में ये सब्जी के रूप में खाया जाता है इंडोकार्बन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 में बोल रहा है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? जो मिर्गी होती है उसकी औषधि यानी उसकी दवा किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो लेकोनेरा, ऑप्शन बी रोसेला, ऑप्शन सी लवेरिया, ऑप्शन डी परमेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमेलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमेलिया इसका क्या राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर डी है
जो आपको मिर्गी की दवा बनाने में लाइकेन से प्राप्त होती है, परमेलिया की। किसकी होती है? परमेलिया की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में बोल रहा है वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं? शैवाल को कहते हैं, ऑप्शन बी है फंगस को कहते हैं, ऑप्शन सी बायोफाइटा को, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा को। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बायोफाइटा को हम जलस्थल यानी उभयचर कहते हैं। बायोफाइटा को इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। जो वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं? तो बायोफाइटा को कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में बोल रहा जल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एनिटोजर्म में, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म में, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटस में, ऑप्शन डी टेरिफाइटस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आप लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बायोफाइटस में। ठीक है, ब्रायोफाइटस में जड़ के स्थान पर मूलाभास ब्रायोफाइटस पाया जाता है। ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में बोल रहा ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन में एसएससी 2012 में क्वेश्चन आया था कि ब्रायोफाइटा में सम्मिलित होते हैं। ब्रायोफाइटा किस में सम्मिलित होते हैं? तो लिवरत में, मॉस एवं फन में, ऑप्शन सी है जो लिवरट एवं माउस में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा जो लिवरवट एवं माउस में होता है, ब्रायोफाइटस में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में बोल रहा बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है शैवाल में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटस में, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटस में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। कि बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? तो टेरिडोफाइटस में उत्पन्न होती है। टेरिडोफाइटस में उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में बोल रहा जलीय फन जिसमें जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? जलीय फन जिसमें जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए साल्विनिया, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी मार्सिलिया, ऑप्शन डी ट्रेडियम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एजोला है जो आपको जलीय फन जैव उर्वरक में के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, वो एजोला है। क्या है? एजोला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 117 में बोलना पूर्ण जीवन यानी वही जो जीवन जो लौट कर आ जाता है। पूर्ण जीवन कोई गुण होने के कारण निम्नलिखित में किसमें मेजों पर सजावट के लिए रखे जाते हैं? यानी मेज पर सजावट के लिए रखा जाता है पूर्ण जीवन के लिए, यानी पूर्ण दोबारा जीवन को आने के लिए। ठीक है, किस मेज पर सजावट के लिए रखते हैं? तो पहला ऑप्शन है साइलेटम मेज, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम, ऑप्शन सी सीजेजिनेला, ऑप्शन डी सीटोकैप्टियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीजोजिनेला। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेज पर सजावट के लिए रखते हैं? तो सीलेजिनेला को रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में बोल रहा निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु दवा के रूप में किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका लाइकोपोडियम आंसर हो जाएगा। लाइकोपोडियम में बीजाणु दवा का रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में बोल रहा निम्नलिखित में से किसमें जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी जैव उर्वरक का रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एजोला के जैव रूप के प्रयोग में किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में एजोला को प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में बोल रहा सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। ये आपको इसको आंसर मालूम है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। मनुष्य में पाए जाते हैं, हाथियों में पाए जाते हैं, या ट्रेडोफाइटस में पाए जाते हैं, या एनिजोयर्म्स में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडोफाइटस में पाए जाते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम। सबसे अधिक क्रोमोसोम ट्रेडोफाइटस में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का मतलब जो देखते हैं गाय वगैरह जो अपने मुंह को चलाते रहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं क्रोमोसोम। उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, ट्रेडोफाइटस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है। 121 से पहले दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब 100 सब्सक्राइबर लगता है नहीं हो रहा, 100 सब्सक्राइबर करना होगा आपको और कमेंट में लिखना होगा आंसर, इसका राइट आंसर, तभी जाकर हमको मालूम चलेगा कि आपका कितना सही जा रहा है और कितना गलत जा रहा है। और 100 सब्सक्राइबर करने के लिए आपको दोस्तों को शेयर करना है इस वीडियो को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में बोल रहा किस वर्ग में पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। यानी किन वर्ग में पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में यही काम होता है कि पौधे पर बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। किसमें, जिम्नोस्पर्म में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122। 122 में बोल रहा संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। किससे है, जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म से संबंधित संसार में सबसे लंबे पौधे, संसार में सबसे लंबा पौधा संबंधित किससे है, तो जिम्नोस्पर्म से है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 में बोल रहा जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है साइकस को, ऑप्शन बी सिलेजिनेला को, ऑप्शन सी चिलगोजा को, ऑप्शन डी कोनिफर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिलगोजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चिलगोजा है जो जिम्नोस्पर्म का मेवा का कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा को चिलगोजा कहा जाता है। क्या कहा था, चिलगोजा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 124। 124 में बोल रहे हैं कोलेराइड जड़ें पाई जाती है। कोलेराइड जड़ें पाई जाती है किसमें, चीड़ में या लाइकोपोडियम में, साइकस में या ड्रायोटेरिस में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साइकस में। साइकस में कोलेराइड जड़ पाई जाती है। कोलेराइड जड़ पाई जाती है साइकस में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर लिखना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 125 नंबर क्वेश्चन में। आपका 125 नंबर क्वेश्चन में सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है, कोकस में, नीटस में या साइकस में या पाइनस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइकस में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। सबसे बड़ा बीजांड आपको साइकस में पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस में। साइकस में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में चिलगोजा किसमें प्राप्त होता है। चिलगोजा किसमें प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन साइकस में, ऑप्शन बी पाइनस में, ऑप्शन सी सिलेजिनेला में, ऑप्शन डी सिकोनिया में। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में लिखना होगा आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइनस में। इसका राइट आंसर आपका पाइनस में हो जाएगा, बी नंबर। इसका राइट आंसर कहाँ जाएगा, पाइनस में हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127।
127 में बोल रहा कि साबुनदाना किसमें पाया जाता है, साबुनदाना किसमें बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है साइकस में, ऑप्शन बी पाइनस में, ऑप्शन डी श्रेडस में, ऑप्शन डी जूनिपेरस में। इस साबुनदाना किस में बनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस में। साइकस में इसका राइट आंसर हो जाएगा कि साबुनदाना साइकस में बनाया जाता है, साबुनदाना साइकस में बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 में बोल रहा कि दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली, दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि डेड्रोफेन किसमें प्राप्त की जाती है, डेड्रोफेन किसमें प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इफेड्रा में, इफेड्रा में, इफेड्रा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफेड्रा है जो दमा एवं खांसी का काम करने में औषधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 में बात करते हैं कि कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। जो आरआरबी रेलवे 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन से एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिकांगो को, जिकांगो, जिकांगो को एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 कि विषाणु क्या है, विषाणु क्या है, कोशिकीय है, अकोशिकीय है या एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है। तो विषाणु क्या है, कमेंट में इसका राइट आंसर आपको देना होगा। विषाणु क्या है, एक ऑप्शन में नंबर है जो बी है, अकोशिकीय है। विषाणु है क्या है, अकोशिकीय विषाणु है। विषाणु है क्या, अकोशिकीय है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 में बोल रहा कि तेल प्रदूषण को नियंत्रित में, तेल प्रदूषण के नियंत्रित में प्रयुक्त होने वाला सुपर वंग क्या होता है, सुपर वंग क्या होता है। आपका एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कवक विकृति होती है, जीवाणु विकृति होती है, जल पीयूसी होती है, शैवाल विकृति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु विकृति होती है। तेल प्रदूषण को नियंत्रित में प्रयुक्त होने वाला सुपर वंग जीवाणु विकृति होती है, जीवाणु विकृति होती है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में। 132 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। जो आपको यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन 2015 में है, ठीक है। यूपी में पूछा था क्वेश्चन पीसीएस में 2015 में पूछा था कि प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी फर्न। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन है जो प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में निम्नलिखित में से किसमें, 33 में बोल रहा निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन नीम, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी पोटेशियम। बोल रहा है निम्नलिखित में किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में बोल रहा आज इतना ही तक क्लास होगा दोस्तों, 133 तक ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में आपको एक नया चैप्टर फिर चालू होगा, आपको एक नया चैप्टर फिर चालू होगा, फिर 1 से लेकर 35 क्वेश्चन कराया जाएगा कल की क्लास में आपको होगी दोस्तों। और उसके बाद अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि शाम में आपको एक करेंट अफेयर का क्लास 15 क्वेश्चन डेली चलती है। चलिए इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।